जैसे कि दोस्तों आप थंबनेल पर देख ही रहे हैं IT 2.0 की फुल डिटेल्स के बारे में जो भी जानकारी है IT 2.0 ऐप में जो भी काम होगा उसके बारे में फुल डिटेल से मैंने वीडियो बना दिया है। आप वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों आपको 4 घंटे की ड्यूटी में IT 2.0 ऐप में क्या क्या काम करना है उसकी फुल जानकारी मैंने वीडियो में दे दी है। वैसे वीडियो स्टेप बाय स्टेप आप देखते चलना है। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, क्या नहीं करना, सब कुछ आपको जानकारी दी जाएगी। जैसे डे बिगेन, बैग रिसीव, बैग ओपन, कैश स्टैम्प्स, डोर स्टैम्प सर्विस, वैसे रजिस्ट्री लेटर बुकिंग का जो भी काउंटर ऑपरेशन, वैसे क्लोज अकाउंट, डिलीवरी, कैसे आपको डाक डिलीवरी करना है, कैसे आपको IPP डिपॉजिट करना है, कैसे विड्रॉ करना है, कैसे CBSE ट्रांजैक्शन का सब कुछ आपको कैसे कैश डिपॉजिट करना है, पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इसलिए आप वीडियो को स्किप मत करना। जो भी जानकारी है वो सही और सटीक जानकारी है। आप वीडियो को स्किप ना करें ताकि फुल वीडियो आप देखो और किसी भी प्रकार की दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। जैसे कि दोस्तों मैंने यूज़र ID और पासवर्ड डाल दिया है, हम लॉगिन करते हैं। फर्स्ट स्टेप आपको यही करनी है। IT 2.0 ऐप में सबसे पहले आपको यूज़र ID डाल देनी है जो कि एम्प्लॉय ID होती है वो। और बात करते हैं इसमें जो भी पासवर्ड है आपका, तो वो पासवर्ड लगाकर इसमें लॉगिन कर लेना है। जैसे आपका ऐप लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन होने के बाद में जैसे कि आपका यहाँ वेलकम बैक जो मेरा नाम आ रहा है प्रकाश चंद मीना, जैसे ही आपका जिस भी बीओ में आपका जिस नाम से यानी लॉगिन किया गया है तो उसी नाम से आपका नाम आएगा। बात करते हैं कि दोस्तों जैसे ही आपको सबसे पहले बीओ में कुछ भी नहीं करना है, इसमें आपको ID और पासवर्ड लगाकर सबसे पहले जो डे बिगेन वाला सिस्टम दिख रहा है, जो इसमें ऑप्शन आ रहा है डे बिगेन का, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप डे बिगेन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये कन्फर्म का ऑप्शन आएगा, तो आपको कन्फर्म कर देना है। जैसे ही आपका डे बिगेन सक्सेसफुली हो गया है, अब उसके बाद में आपके पास आपको 10 ऑप्शन दिखाई देंगे। जैसे आप देख ही सकते हो, रजिस्टर लेटर, स्पीड पोस्ट, एम बुकिंग या काउंटर ऑपरेशन, डिलीवरी, कैश स्टैम्प, बैगिंग, डोर स्टेप या रिपोर्ट्स डे एंड। तो आपको इसमें सबसे पहले दोस्तों आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको GTS से पल पल की अपडेट मिलेगी। बात करते हैं कि जो बैगिंग वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद में अगर आपको बैग यानी एसओ द्वारा बैग आ जाता है, आपको बैग रिसीव हो जाता है, तो उसके बाद में बैग रिसीव पर आपको क्लिक करना है। बैग रिसीव पर आपको क्लिक करने के बाद में जो भी आपको इसमें यानी बैग नंबर आपको डालना है। बैग नंबर डालने के बाद में या तो आप स्कैन भी कर सकते हो बैग नंबर को। बैग नंबर को स्कैन करने के बाद में यानी हमारा जो भी बैग का वेट है वो सब कुछ इसमें आपको डालना पड़ता है। जैसे ही आप इसमें बैग नंबर डालेंगे और इसमें जो भी वेट है वो डालने के बाद में आपको नीचे शो हो जाएगा। और उसके बाद में जो रेड कलर का आपको नीचे दिखाई दे रहा है रिसीव बैग, तो आपको नंबर डालकर रिसीव बैग कर लेना है, आपको रिसीव कर लेना है बैग को। उसके बाद में आपको सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। हाँ, तो फिर आपको बैग ओपन पर क्लिक करना है। बैग ओपन पर क्लिक करने के बाद में आपको जो भी डिटेल्स दिखाई देगी, जैसे कि आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है। डेट सेलेक्ट करने के बाद में जो भी आपको डिलेट यानी जो भी आपको डिटेल्स दिखाई देगी, तो उसमें आपके बैग में कितने यानी कैश आया है, कैश अमाउंट आया है, या कितने डॉक्यूमेंट्स आए हैं, या टोटल आर्टिकल कितने हैं, सब कुछ आपको उनकी डिटेल्स शो हो जाएगी। उसके बाद में आपको इसमें यानी नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में आपके पास जितने आर्टिकल्स हैं उनको या तो आप स्कैन कर लेना, आप स्कैन नहीं करना चाहते हो तो आप इसमें टाइपिंग करके भी आप इसमें जो आपके आर्टिकल नंबर है उनको चढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। अगर आपने थोड़ा सा भी वीडियो स्किप किया तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा और आप यानी वैसे आपको जैसी प्रॉब्लम आती है वैसी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। जैसे ही आपका बैग ओपन हो जाता है तो आपने आर्टिकल चढ़ाने के बाद में बैग ओपन करने के बाद में जैसे ही हमारे बैग में कितने यानी अमाउंट आया है, उसके लिए आप सबसे पहले होम पेज पर चले जाना है। होम पेज पर चले जाने के बाद में जैसे
ही आपके पास में अगर आपके पास कोई अमाउंट आया है तो कैश स्टैम्प पर आपको क्लिक करना है, बैग में जितना भी अमाउंट आता है उसके बारे में। तो और कैश अमाउंट पर क्लिक, जैसे ही आप कैश एक्नॉलेज पर क्लिक करना है आपको। अगर आपने एसओ से रिक्वेस्ट डाली है अमाउंट के लिए या रिक्वेस्ट नहीं डाली है, जैसे कि आपने एसओ से आपको कोई अमाउंट आया है, अमाउंट भेजा है, तो रेमिटेंस में आपको क्लिक करना है। बात करते हैं अगर आपने रिक्वेस्ट डाली है तो आपके रिक्वेस्ट ऑप्शन में यहाँ से चूज कर लेना है। तो अगर आपने एसओ से कोई भी कैश मंगवाया है तो आपको ये रेमिटेंस वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो उसमें आपको शो हो जाएगा। रेमिटेंस वाली ऑप्शन में शो होते ही आपको आप देख लेना है कि कितने पैसे हैं, कितने जैसे ही आपको कितने नोट है, सब कुछ आपको डिटेल्स इसमें दिखाई दे देगी। अगर आपको पैसे मिल जाते हैं, अगर आपको रिसीव्ड हो जाते हैं तो आप इसमें रिमार्क में रिसीव्ड लिख के या डेमोनाइजेशन कर सकते हो। उसके बाद में आपको कितने नोट कितने मिले हैं तो उसके आप लिखकर आप एक्नॉलेज कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये डेली का यानी वर्क है हमारे पोस्ट ऑफिस में, जो न्यू ऐप आया है IT 2.0, तो आप इसमें यानी रिसीव करके एक्नॉलेज कर सकते हो। एक्नॉलेज करने के बाद में आपको सक्सेसफुली जो अमाउंट एक्नॉलेज जो हमारा सक्सेस, आपको यहाँ इनवॉइस करना है जितने भी हमारे आर्टिकल आए हैं। या तो आपके पास आपके बीओ में BPM और ये BPM दोनों है, तो आप जो ये सेलेक्ट एम्प्लॉय है उसके ऊपर आप क्लिक करके आपके BPM का नाम लिखकर उनको इनवॉइस कर देंगे। इनवॉइस से अगर आपके सिंगल हैंड BO है और आप खुद ही एक BPM हो, तो आप उसको इसमें जो भी हमारे आर्टिकल्स है, आर्टिकल को उसके ऊपर आपका नाम जो आएगा, इसमें दोनों BPM और ABPM का नाम आएगा, उस पर आप क्लिक करके इसमें शो कर सकते हो और सेलेक्ट करके आपको इस सभी को इनवॉइस कर देना है। बात करते हैं कि अगर आपके BO में जैसे कि आप इसको कंफर्म कर देना है जितने भी आर्टिकल आते हैं उनको, जैसे आपके सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। इस सक्सेसफुली का मैसेज आने के बाद में आपके पास कोई EMO आया हुआ है तो आपको इसमें जैसे आपको अपने पोस्टमैन या ABPM है उनको आप कर सकते हो, इनवॉइस कर सकते हो। उसके बाद में जैसे ही आपके पास अगर रिसीव या प्रिंट EMO आया हुआ है तो आपको रिसीव करना है EMO को। तो जैसे जिस प्रकार आपने अभी जितने भी आर्टिकल किए थे इनवॉइस, उसी प्रकार अपने पोस्टमैन को आप कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने BO में सिंगल हैंड BO में आप BPM हो या ABPM भी है तो आपको डोर स्टेप सर्विस में जाना है। जितने भी आपने जो डाक है इनवॉइस किया है उसके लिए आपको इसमें सबसे पहले डोर स्टेप सर्विस का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जितने भी ऑप्शन आपको शो होते हैं, जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको एक्नॉलेज करना होता है। जितने भी हमारे आर्टिकल्स आए हैं उनको एक्नॉलेज करना होता है। जो अगर आप BPM हो या ABPM है तो आप इनवॉइस करने के बाद में जितने भी आर्टिकल हमारे एक्नॉलेज करना होता है तो एक्नॉलेज डिटेल्स आपको यहाँ दिखाई दे देगी। तो उसके बाद में एक्नॉलेज करने के बाद में जो सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, उसके बाद में आपको पास सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। एक्नॉलेज होने के बाद में जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं उनको एक्नॉलेज कर लेना है। बात करते हैं कि दोस्तों जैसे ही हमारे आर्टिकल्स है हमारे एक्नॉलेज हो गया है तो उसके बाद में आर्टिकल डिलीवर ऑप्शन पर क्लिक करके जितने भी आर्टिकल आए हैं उनको आपको स्कैन करना है। वैसे अगर आपके पास इसमें आर्टिकल्स आ जाएंगे तो आने के बाद में जितने भी आर्टिकल्स हैं वो आपके पास यहाँ शो हो जाएगा उनकी डिटेल्स। तो आपको जिस भी आर्टिकल को डिलीवर करना है तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और डिलीवर करने के लिए जो आपको नीचे ऑप्शन है एक सेलेक्ट ऑप्शन या चूज, ये जैसे कि अगर आपके पास डिलीवर्ड है तो आपको डिलीवर करना है और उसके बाद में जो एंटर डिलीवर टू उसका नाम लिखना है जिसको भी आप डाक दे रहे हो, और उसके बाद में डॉक्यूमेंट टाइप लिखना है। जिस सभी के पास आधार कार्ड तो होते हैं तो आधार कार्ड आप डॉक्यूमेंट टाइप में आधार कार्ड चूज कर लेना और उसके बाद में एंटर मोबाइल नंबर लिख के और डिजिटल सिग्नेचर कर देना है। जिस भी कस्टमर के डिजिटल सिग्नेचर करवा लेना है, जिस भी कस्टमर को हम डाक देते हैं उसके बाद में जो भी हमारा जो सबमिट का ऑप्शन है तो वो सबमिट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करके आप इसमें देख सकते हो कि अगर आपकी डाक डिलीवर हो जाएगी तो आप उसके ऊपर ओके कर सकते हो। इस प्रकार जितनी भी डाक आती है
उस सभी पर आप ऐसे क्लिक करके आप ऐसे डिलीवर कर सकते हो। अब बात करते हैं कि अगर कोई डिलीवर नहीं होती है तो आप इसके ऊपर क्लिक करना, नॉट डिलीवर लिख देना है। नॉट डिलीवर लिखने के बाद में जैसे ही हमारे जो सेलेक्ट ईमार्क ऑप्शन है उसमें आप लिख सकते हो कि जैसे कि एड्रेस गलत है, कुछ भी, जैसे दर्पण में जो सिस्टम था वही आपको इसमें देखने को मिलेगा। और इसमें आप जो यानी पिन कोड लिख के और वह जो एड्रेस था आप रिटर्न टू सेंडर में, तो आप उस पर क्लिक करके आप इसमें जिस भी आर्टिकल को रिटर्न करना चाहते हैं उसकी फ़ोटो क्लिक करके आप इसमें फ़ोटो सेंड कर देना है। और आपको जैसे ही आपने फ़ोटो सेंड किया है जिस भी आर्टिकल का, तो आपको फ़ोटो सेंड यानी क्लिक करके इसमें सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में जो भी आपको प्रोसेस है आगे की वो हम समझाते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करो। जी हाँ दोस्तों, हमारा आर्टिकल जो डिलीवर का काम था वो आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम जानेंगे कि जो रजिस्टर बुकिंग है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे में हम इस पर क्लिक करेंगे, रजिस्टर्ड बुकिंग है, जैसे रजिस्टर्ड लेटर लिखा हुआ है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आपको किसी भी प्रकार की वैसे बुकिंग करनी है तो रजिस्ट्री बुकिंग के लिए हम जो भी ये फेच पर हम क्लिक करेंगे तो इसमें ऑटोमेटिक हमारे जो आर्टिकल नंबर है वो आ जाएंगे। जैसे ही बुकिंग टाइप आपको इसमें सर्च कर लेना है तो बुकिंग टाइप में वॉक इन कस्टमर, ऑन पोस्टल सर्विस हो गया, बल्क कस्टमर है, तो आप इसमें से जो भी सर्विस करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर देना है। बात करता हूं, जैसे ही आप इसमें वेट लिख देना है, जितना भी वेट है। बात करते हैं प्रीपेड जो टाइप होता है, जैसे FM, PS, SS, जैसे कि FM हो गया फ्रैंकिंग मशीन हो गया, एक पोस्टल स्टैंप हो गया या सर्विस स्टैंप हो गया। तो आप हमारे पास पोस्टल स्टैंप है 5 रुपये का, तो हम प्रीपेड इसमें वैल्यू लिख देते हैं। बात करते हैं कि दोस्तों अगर आपका जितने भी का जो भी स्टैंप है बात करते हैं उस पर आप क्लिक करके जिस जो भी वैल्यू आ रही है उसकी आप इसमें डाल सकते हो। और यानी OTP बेस्ड डिलीवरी आपको करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करके के बाद हम देखेंगे कि जो कैश स्टैंप है, अगर आप जो भी स्टैंप है वो सेल करना चाहते हैं उसके लिए आप कैश स्टैंप पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप कैश ये जो स्टैंप सेल्स है, आप स्टैंप सेल करना चाहते हैं तो आप स्टैंप सेल्स पर क्लिक करके स्टैंप जो कैटेगरी है उसको आप सेलेक्ट कर लेना है। और स्टैंप जो टाइप है हमारा वो सेलेक्ट करके स्टेप जो काउंट है वो हमारे जो इसमें जो भी डिटेल्स है वो डिटेल्स भर देना है। डिटेल भरने के बाद में आप स्टैम्प सेल कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जो मेड पेमेंट है वो कैश चाहिए और आपको जो रिमार्क में है सोल्ड आउट लिख देना है। बात करते हैं कि आर यू श्योर, जैसे आपके पास लिखा हुआ आएगा तो आपकी स्टैम्प सेल हो जाएगी। बात करते हैं इसमें आप देख ही सकते हो कि सक्सेसफुली हो गई है हमारी जो भी स्टैम्प जो मैंने सेल किया था वो। उसके बाद में बात करते हैं अब इसके बाद में हम जानेंगे मिसलेनियस ट्रांजैक्शन के बारे में, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। IPP जो भी विड्रॉ डिपॉजिट होता है, आधार कार्ड की फीस होती है, वो सब कुछ इसमें डाटा एंट्री कर सकते हैं। जो भी मिसलेनियस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, मिसलेनियस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में जो पेमेंट जो डिस्क्रिप्शन आता है उसमें आप देख सकते हो कि जो भी आधार कार्ड की जो फीस है वो IPP विड्रॉ होता है, IPP डिपॉजिट होता है, या भी और भी जो CBSE जो ट्रांजेक्शन होता है उनका डाटा की जो हम एंट्री कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप देख सकते हो कि जो पेमेंट मेथड मैंने IPP जो डिपॉजिट है वो हम इसमें डिपॉजिट करते हैं, तो आप इसमें डाल सकते हो एंटर अमाउंट कितना है आपने डिपॉजिट किया वो, और आप सक्सेसफुली कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप विड्रॉ भी करना चाहते हो तो आप इसमें विड्रॉ लगा सकते हैं IPP का, उसका डाटा की एंट्री हो जाएगी। बात करते हैं मिसलेनियस ऐप, अगर आपके पास ये सक्सेसफुली हो जाता है तो उसके बाद में हम अगले स्टेप पर चलते हैं। जैसे अगर आप CBSE ट्रांजैक्शन या PLI ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो ऊपर 3 लाइन डॉट दिख रही है, उसके ऊपर क्लिक करके आप CBS या पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस लिखा हुआ है, कोर बैंकिंग सर्विस है, इसके ऊपर आप क्लिक करके आप CBSE ट्रांजैक्शन का डाटा कर सकते हो, एंट्री कर सकते हो। इसके बाद में जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है उसका कर सकते हो। बात करते हैं कि जो हमारा ये CBSE ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर क्लिक करके आप इस पर ओपन न्यू अकाउंट कर सकते हो, या कैश डिपॉजिट कर सकते हो, कैश विड्रॉ कर सकते हो, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हो, डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट कर सकते हो, हाई वैल्यू विड्रॉ कर सकते हो, अकाउंट इंक्वायरी कर सकते हो, या पेंडिंग ट्रांजैक्शन स्टेटस देख सकते हो।
जी हाँ दोस्तों, हमारा जो CBSE ट्रांजैक्शन है, पहले है अकाउंट हम यानी दर्पण से करते थे। जो भी हमारे RD TD SB सुकन्या जो भी अकाउंट है वो हम दर्पण से करते थे। अब IT 2.0 ऐप से हमारे अकाउंट खोले जाएंगे और इसी से कैश डिपॉजिट होगा, इसी से कैश विड्रॉ होगा, जो भी काम होगा वो इसी में क्या होगा। जैसे कि कैश डिपॉजिट करेंगे तो कैश डिपॉजिट के लिए हम इसमें अकाउंट नंबर आप यानी कस्टमर के अकाउंट नंबर डाल देना, सर्च करेंगे तो आपका जो कैश जितना डिपॉजिट करेंगे तो इससे डिपॉजिट होने लग जाएगा। मैंने जो अभी रॉन्ग ऐसे नंबर डाले हैं, तो आप जो जिस भी कस्टमर के नंबर डालेंगे तो ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। और अब बात करते हैं पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की। तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में अगर आप काम करना चाहते हो तो उसमें वही ऑप्शन है जो कलेक्शन हो गया, न्यू बिजनेस क्योटा हो गया, पर्सनल इंडेक्स हो गया, पॉलिसी सर्च हो गया, क्योटा जनरेशन हो गया, सर्विस रिक्वेस्ट हो गया, जैसे इंश्योरेंस रिपोर्ट हो गई, स्टेटस रिक्वेस्ट या ट्रांजैक्शन अपडेट। आप इसमें जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का जो काम करना है तो आप IT 2.0 ऐप में ये 3 डॉट ऊपर है, 3 लाइन, उस पर क्लिक करके पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का आप इसमें काम कर सकते हो। इसके बाद में हम चलते हैं डिलीवरी ऑप्शन पर। जो भी हमारी जो डिलीवरी है उस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। डिलीवरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में हमें रिटर्न लेना है। अगर आपका जो भी ABPM है तो ABPM के पास आपने जो डाक दी थी उसका नाम इसमें एम्प्लॉय में डालकर आप उसमें जितने भी आर्टिकल्स हैं हमारे जो रिटर्न होंगे आर्टिकल, उसकी डिटेल्स यहाँ शो हो जाएगी। बात करते हैं अगर कोई भी आर्टिकल है उसमें अगर आपको कोई किसी भी प्रकार के मॉडिफाई करना है तो आप इसमें मॉडिफाई कर सकते हो। यानी कोई भी आपको एड्रेस चेंज करना है किसी प्रकार का अगर आप भेज रहे हो तो इसमें आप अभी तो मॉडिफाई कर सकते हो। मॉडिफाई करने के बाद में आपको कंफर्म करना है। तो जैसे ही बात करते हैं कि दोस्तों आप कंफर्म करेंगे तो इसके बाद में आप किसी भी प्रकार का मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप रिटर्न करेंगे तो वैसे से रिटर्न ही होगा। इसमें आपको कंफर्म कर देना है तो इसके बाद में कोई भी मॉडिफाई नहीं होगा। उसके बाद में बात करते हैं कि जो भी हमारे जो सबमिट वाला ऑप्शन है उसमें अगर आपके पास कोई विंडो से डिलीवरी की है तो इसमें आप एम्प्लॉय के जैसे आप इसमें सर्च करके अगर आपने कोई विंडो से आपने डिलीवरी की है, या बात करते हैं अगर आपका जो BPM है ये BPM है, दोनों का अकाउंट के जो डिटेल्स है वो डाटा है एंट्री हो जाएगी। इसमें आपने जितने भी रिटर्न किया है डाक सब कुछ। बात करते हैं कि जो भी सब कुछ काम करने के बाद में जो हमारे पास हमारे एसओ में अगर हमें जो बैलेंस भेजना है उसके लिए आप इसमें कैश स्टैम्प पर क्लिक करना है। कैश स्टैम्प पर क्लिक करने के बाद में जो कैश रेमिटेंस है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम जो भी एसओ में बैलेंस भेजेंगे वो अमाउंट यहाँ लिख देंगे, टाइपिंग कर देंगे। बात करते हैं उसके बाद में रिमार्क में आप लिख सकते हो कि सेंड, जैसे कि हमारे एसओ में भेजना चाहते हैं तो एसओ में आप एसओ का नाम सर्च करके आप इसमें एसओ का नाम सर्च करके जितने भी हमारे पास पैसे हैं उसको आप लिख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यानी जो भी हमारा जो बैग है उसका आप इसमें वजन लिख सकते हो कितने ग्राम का बैग है। उसके बाद में अगर आप किसी भी अगर अदर जो भी पोस्टमैन है या रनर है उनको अगर आप पैसे देकर भेजते हो किसी दूसरे के थ्रू तो आप उसमें जो भी इसमें एंट्री है वो आप लिख सकते हो। लाइन लिमिट के नीचे जो भी शो हो जाएगा तो उसके बाद में आप जितने भी कैश आपने जो बैग में आप सेंड करना चाहते हो एसओ को तो आप इसमें करके सबमिट कर देना है। जैसे ही आपका सबमिट हो जाएगा कैश बैग क्लोज्ड विथ, वैसे ही आपका सबमिट होने के बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे हमारा जो काम था वो हो गया है इसमें, जैसे रजिस्ट्री बुक हो गया है या सभी प्रकार का काम होने के बाद में आपको करना है। जैसे आप कैश स्टैम्प पे क्लिक करके जब सब कुछ जिस प्रकार जो भी काम करना है बीओ में, जो काम होने के बाद में आपको क्लोज अकाउंट करना है। क्लोज अकाउंट पे काम करने के बाद में फेच काउंटर डाटा है उसको उसके ऊपर आप क्लिक कर देना है। जैसे कि आपको इसमें अलर्ट दे रखा है कि आपने CBSE और PLI का काम नहीं किया है और जो भी जिस बीओ में आपने जो भी काम किया है वो यहाँ शो हो जाएगा। डेली का रूटीन यही चलेगा। अब बात करते हैं कि आपने अगर वीडियो स्किप नहीं किया होगा तो आपकी पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। बाकी जो भी आप इसमें जब तक आप अकाउंट क्लोज मत करना जो अगर आपको कुछ काम करना है तो। बात करते हैं कि इसके अकाउंट क्लोज होने के बाद में आपको किसी भी प्रकार का काम नहीं कर सकते आप बीओ में। जैसे ही अगर आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा, जैसे ही अकाउंट क्लोज होने के बाद में आप बीओ में आपका अकाउंट क्लोज हो गया है। जी हाँ दोस्तों, अकाउंट क्लोज होने के बाद में आप बैगिंग वाले ऑप्शन पर जाएंगे। बैगिंग वाले ऑप्शन पर जाने के बाद में आपको जो बैग रिसीव सुबह कर लिया था, बैग ओपन कर लिया था,
बात करते हैं कि जो बीओ डेली अकाउंट है उसको जनरेट करना है। बीओ डेली अकाउंट को जनरेट करने के लिए आप इसमें डेट सेलेक्ट कर देंगे और डेट सेलेक्ट करने के बाद में आपका बीओ डेली जो अकाउंट है वो जनरेट होकर आ जाएगा। अगर अकाउंट जनरेट होने के बाद में आपके पास आप ये ECB लेबिलिटी वाला ऑप्शन है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। आप क्लिक करने के बाद में अगर आपके बीओ में जितने भी मैक्सिमम जो बैलेंस है होता है उससे भी ज़्यादा बैलेंस है तो आप उसमें का कारण देना है कि किस कारण आपने बैलेंस रोक रखा है बीओ में। तो आप जो आपको दे रखा है ये सेलेक्ट लेबिलिटी टाइप, तो आप इसमें जो भी कारण है किस कारण आपने बैलेंस रोक रखा है उसका आप रिमार्क लिख के जो भी अमाउंट है वो लिख देना है और आप रिमार्क में सेलेक्ट करके आप सबमिट कर देना है। जैसे ही आपका सबमिट हो जाएगा लेबिलिटी ऑप्शन, सबमिट होने के बाद में आपको बैगिंग वाले जो ऑप्शन है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। बैगिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में बीओ बैग क्लोज करना होता है। जैसे ही आप सभी प्रकार का काम करने के बाद में बीओ बैग क्लोज करोगे तो बैग क्लोज करने के बाद में जो भी डिटेल्स भरेंगे वो डिटेल्स जो भी हम बैग में जो भी भेजना चाहते हैं, जैसे कि सेलेक्ट डॉक्यूमेंट, अगर आप PLI SB जो भी डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हो या वाउचर भेजना चाहते हो, अदर कोई भी किसी प्रकार के फैच आर्टिकल पर क्लिक कर देना है। जितने भी आर्टिकल अगर आप रिटर्न करना चाहते हो सभी प्रकार की डिटेल्स यहाँ आ जाएगी। बैग क्लोज करेंगे तब बैग क्लोज करेंगे तो बैग क्लोज करने के लिए आपको बैग क्लोज के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने जो भी डिटेल्स डाली है वो डिटेल्स यहाँ शो हो जाएगी। शो होने के बाद में बैग क्लोज करना है। तो बैग क्लोज करने से पहले आपके पास जो बैग नंबर है वो डालना पड़ेगा। जैसे ही बैग नंबर डालने के बाद में जो बैग वेट है हमारा जितने यानी कितने ग्राम का बैग है वो सब कुछ डिटेल्स इसमें फिल कर देनी है। उसके बाद में बैग क्लोज कर देना है। जैसे बीओ बैग क्लोज होने के बाद में आपको बैग डिस्पैच करना होता है। जैसे ही साथ में बैग डिस्पैच करेंगे तो बैग डिस्पैच के लिए जो भी आपको यानी जो बैग नंबर है वही बैग नंबर आपको इसमें डाल देना है। बैग नंबर डालने के बाद में बात करते हैं कि दोस्तों नीचे जो भी जानकारी है बैग की वो आपको डिटेल्स आ जाएगी और बैग डिस्पैच करने के जो भी टाइम होता है उसके अंदर आप बैग डिस्पैच कर देना है। वैसे बैग डिस्पैच नीचे लिखा हुआ है तो बैग डिस्पैच हमारा जो सक्सेसफुली का मैसेज आ जाए तब हमारा बैग डिस्पैच भी हो गया है। उसके बाद में बीओ में आप सभी प्रकार का काम कर लेते हैं तो उसके बाद में डे एंड करना होता है। जी हाँ दोस्तों, आप डे एंड पर क्लिक करना है और कंफर्म कर देना है। आपने अगर सही प्रोसेस से जैसे कि आपने वीडियो पूरा देखा है स्टेप बाय स्टेप तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। डे एंड करने तक डे एंड सक्सेसफुली डन हो गया है। उसके बाद में हम रिपोर्ट निकाल सकते हैं। बैगिंग रिपोर्ट में जाकर आप बॉर्डर जनरेट कर सकते हो। बॉर्डर जनरेट करने के बाद में जो बॉर्डर रिपोर्ट होती है उसके ऊपर आप क्लिक करके जो डेट सेलेक्ट करेंगे, डेट सेलेक्ट करने के बाद में जनरेट कर सकते हो। और जनरेट होने के बाद में अब कोई भी पोस्ट ऑफिस का इसमें किसी भी प्रकार का काम नहीं है दोस्तों। जैसे हमारी बॉर्डर जनरेट रिपोर्ट हो चुकी है, बॉर्डर जनरेट होने के बाद में आप इसमें से लॉग आउट कर देना है। किसी भी प्रकार का काम नहीं करना है दोस्तों। अगर आपको जानकारी सही लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करो। पिछले वाले वीडियो में काफ़ी दोस्तों को परेशानी हो रही थी कि सर मेरा यानी डे विज्ञान करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि अभी ये न्यू ऐप लॉन्च हुआ है IT 2.0 इंटरनल मोबाइल ऐप है जो अभी न्यू ऐप लॉन्च हुआ है। और इसमें जो भी क्या है कि सर्वर की दिक्कत आ रही थी, सर्वर में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए अब किसी भी प्रकार की आपको सर्वर में दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। बात करते हैं कि दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार की अभी भी कोई भी जानकारी समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। क्या चीज़ समझ में नहीं आई है, क्या चीज़ पहले करना है, क्या चीज़ बाद में करना है, सब कुछ मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। अब जितने भी साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करो। थैंक यू दोस्तों, मिलते